सवाल गंदुम और जवाब से ना। मैं कह रहा हूं ना आपसे कि जादू करने वाला काफिर है और जादू बरहक है। अब आपके पास जवाब नहीं है तो आप खुद से मुझे बातें सुना रहे हैं। बात उड़ाने नहीं लगा, बल्कि तुम्हें समझाने लगा हूं। अगर तुम अपनी तरक्की के लिए मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहे और अपना फायदा पूरा होने के बाद मुझे धोखा नहीं दोगे तो कोई हर्ज नहीं इस पर साइन करने के लिए। मैं ये घर छोड़ना चाहती हूँ फौरन। आप बस मेरे लिए कोई छोटा सा रेंट पे घर ले लीजिए। तो क्या तुम खुल्द को अकेला छोड़कर चली जाओगी? नहीं, उसी के बाप को फोन करके कहूंगी जो उसे सारी पट्टियां पढ़ा रहा है। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है। ए खुदा, लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है। ए खुदा। एक्चुअली मैं उसके पास जॉब करता हूँ पार्ट टाइम, तो बस उसने 1-2 दफा मुझे अप्रोच किया है शादी के लिए, लेकिन मैंने टाल दिया। तुम्हें आना होगा। आ जाओ। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे घर आऊं? नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। यू गॉट द जॉब, थैंक यू। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। नहीं, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। क्या निकाह? लेकिन किससे? तुम शायद जानती हो उसे, फीफी से। What? ये जो घर है ना, ये आपकी बीवी का नहीं है, मेरे बाप का दिया हुआ है। आइंदा यहाँ पे कदम रखने की जुर्रत भी मत कीजिएगा। मुझे सीरियल बनाने के लिए पैसे दे दो और उस सीरियल में मेरे साथ खुद को काम करने की परमिशन दे दो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउ वाज योर फर्स्ट डे? मुझसे क्या पूछ रहे हो? पहला दिन तो क्या, तुम तो यहाँ तक जानते हो कि मेरा आने वाला वक्त यहाँ कैसे गुजरेगा। देखो, ये बात तो तय थी पहले से कि रायला पूरी कोशिश करेगी तुम्हारी ईगो को हर्ट करने की। वो चाहे मेरी जितनी ईगो हर्ट कर ले सैवी, मगर मैं इतना जानती हूँ कि तुम्हें मेरे जैसे शख्स की बहुत जरूरत है अभी, क्योंकि तुमने अभी अभी सियासी जिंदगी में कदम रखा है। मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूं कि तुम्हें रायला इस नौकरी से जल्द अज जल्द निकाल दे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वो 20 लाख की पेनल्टी लो और अपना कोई नया छोटा सा कारोबार स्टार्ट करो, कोई बुटीक, कोई सैलून वगैरह, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम इज्जत की जिंदगी जियो। मगर इसने मुझे सर कहने पर टोका नहीं और मैं इससे शिकायत भी नहीं कर सकी। अपना ख्याल रखें। नूर को फोन करके बता दूं कि मैं ये घर छोड़ रही हूँ, मगर अभी तो गुस्सा होकर गए हैं। ऊपर से गार्ड्स के बगैर निकले हुए हैं, ऊपर से दिमाग भी सुलग रहा होगा। अभी नहीं, फोन करना मुनासिब नहीं है। जल्दबाजी में मैं नूर से मशवरा किए बगैर कोई कदम उठा भी तो नहीं सकती। शायद अभी सब कुछ मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। तुम तो अच्छी तरह जानती कि क्या कुछ कर सकता हूं मैं, क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ मैं
सारा की वजह से बर्दाश्त कर रहा हूं। आप बाबा बाल हैं? तो तुम बाबा बाल से मिलना चाहते हो? समझ लो कि मैं ही बाबा बाल हूं। मेरी फोन पे आपसे बात हुई थी। बाबा बाल मेरे बड़े भाई और मैं उनका छोटा भाई हूं। फिलहाल वो यात्रा पे गए हुए हैं। तुम काम बताओ। मुसलमान हो ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। कुरान पाक पर यकीन है ना कि वो अल्लाह की किताब है? कुरान पाक अल्लाह की किताब नहीं, अल्लाह का कलाम, अल्लाह के बोले हुए लफ्ज है। जो भी है, ईमान का जुज़ है मुसलमान के। बिल्कुल है। तो जब बकौल तुम्हारे अल्लाह ताला ने खुद ये अल्फाज कहे हैं अपनी किताब में कि जादू होता है, और कुरान पाक में 48-49 जगह पर अल्लाह ने नबियों का अहवाल बयान किया है। हाँ, ये तो मैं जानता हूँ कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया। सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं, और भी बहुत सारे नबियों ने जादू फेस किया है। कुरान को रहने दो, तुम सिर्फ सूरह आराफ को पढ़ लो। कितने नबियों का जिक्र है उसमें जिन्होंने जादू को भुगता है और फिर जादूगरों से लड़कर उन्हें शिकस्त दी है। तो आपने कुरान पढ़ा है? सिर्फ पढ़ा नहीं है 90% मुसलमानों की तरह, बल्कि कुरान को समझ के पढ़ा है जैसे उसे पढ़ना चाहिए। तो क्या तुमने कभी ये नहीं सुना कि जादू बरहक है और करने वाला काफिर? इसीलिए कहते हैं कि सुनी सुनाई बातों को ऐसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि उसकी मुकम्मल तस्दीक करके फिर उस बात को आगे पहुंचाना चाहिए। सवाल गंदुम और जवाब से ना। मैं कह रहा हूं ना आपसे कि जादू करने वाला काफिर है और जादू बरहक है। अब आपके पास जवाब नहीं है तो आप खुद से मुझे बातें सुना रहे हैं। बात उड़ाने नहीं लगा, बल्कि तुम्हें समझाने लगा हूं कि ये सुनी सुनाई कहावत है जिसको बोलकर तुम कुफ्र कर रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कैसे कुफ्र कर रहा हूं? तुमने कहा ना कि जादू बरहक है और करने वाला काफिर। जादू बरहक नहीं, बर्क है। क्या? हाँ, कसरत इस्तेमाल से बर्क बरहक हो गया, तो फिर जादू बरहक कैसे हो सकता है? हक मतलब सच्ची और अल्लाह की तरफ से की गई बात। तो फिर जादू किस तरह हक पर हो सकता है? बात तो समझ आ रही, मगर फिर ये क्यों कहते हैं कि बरकी रफ्तार का लफ्ज सुना है तुमने? पुराने जमाने की कहावत है कि जादू बहुत तेजी से असर करता था और फौरन काम हो जाते थे। वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का, तो वो यही जल्दी की बात है कि जादू बर्क की तरह काम करता है और जादू करने वाला काफिर। चले, आपके पास आने से एक तो मैं अनजाने में कुफ्र से बच गया और सही बात पता चल गई मुझे। हमारे साथ रहोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, अब इजाजत है, मैं फिर कब आऊं? आओगे नहीं, तुम बुला लिए जाओगे।
अच्छा वो बुढ़िया वाकई बराबर में रहती है? जब अगली बार आओगे तो सब पता चल जाएगा। अब वक्त के गुजरने के साथ साथ सारा की जड़ें और भी नूर के दिल पे गहरी हो गई। अब वो मुझे घर से बाहर निकालने का सोच लिया उन्होंने। नहीं मामा, आखिर नूर अंकल एक मामूली सी एक्ट्रेस को इतनी अहमियत क्यों देंगे? इन्होंने मुझसे खुद कहा था राइला कि अब की बार मैंने पहले जैसा एहतजाज किया तो सारा घर के अंदर और तुम घर से बाहर होगी। मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं और सभी कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि वक्त पड़ने पे तुम मेरे साथ खड़ी होगी। यस ऑफ कोर्स, और मुझे भी यही उम्मीद है। श्योर बेटा। तो फिर मुझे आप एक टेंशन से बचा लें। बोलो मेरी जान। गजल मुझसे 2-3 दफा कह चुकी है कि वो और जैन शादी कर रही हैं। आपका वाकई ये इरादा है? जैन ने जिक्र किया था गजल का। लड़की अच्छी है, हम जैसा ना सही, स्टेटस तो अच्छा है। मगर पीछे से शकीला के रिश्तेदार है वो। क्या ये तुम्हारी असिस्टेंट शकीला? जी मामा, मैं खुल्द गजल एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। तो तुम्हें कोई एतराज है? एतराज? हाँ, वो मुझसे बुक्स रखती है और वो चाहती है कि वो इस घर में बहू बनकर आ जाए। तो क्या तुम ये शकीला के बारे में कह रही थी या गजल के? शकीला, उसको तो हम मुंह भी नहीं लगाते थे, लेकिन बनती मेरी गजल से भी नहीं थी और इसी वजह से मेरे और खुल्द में भी फासला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गजल और खुल्द की दोस्ती गहरी हो? बिल्कुल ऐसा ही है मामा, और गजल खुल्द को बढ़ावा दे रही है ताकि वो इस घर में सारा को ला सके। फिर तो ये शादी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जी, मुझे लगता है सभी रूम में आ गए हैं, मैं जाऊं? हाँ श्योर श्योर, जा सकती है। ठीक है। तुम चाहे जिस रूम में भी आओ सारा, मैं तुम्हें अपने घर की दहलीज तक पार नहीं करने दूंगी। और मामा ने भी बोला था ना आपसे कि निकाह डिक्लेयर किए बगैर इस घर में मत आइएगा। और जाते जाते मेरी एक बात सुन के जाए, ये जो घर है ना, ये आपकी बीवी का नहीं है, मेरे बाप का दिया हुआ है। आइंदा यहाँ पे कदम रखने की जुर्रत भी मत कीजिएगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं इस वक्त किसी से बात करने के मूड में नहीं हूं। सर मुझे पता चल गया है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि करवाया गया था। मजबूर कर ही दिया तुमने बात करने पर। एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया था। किसने करवाया था? सर, यही तो बताने के लिए आई हूँ आपको। आप प्लीज मुझे 5 मिनट दे दीजिए, हम इत्मीनान से बात कर लेते हैं। देखो, मैं इस वक्त बहुत इरिटेट हूँ। खुद ही बता दो कि वो क्या था। सर, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी था वो
ये नहीं चाहता कि मैं आपकी या सेवी की कोई भी खिदमत कर सकूं, आप दोनों के लिए कुछ भी बेहतर चाह सकूं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे मुखलिस कारकुनों को वरगलाना चाहते हैं। किस पे शक करूं? सर, कॉन्ट्रैक्ट बना तो कल मेरा शुबा भी रायला पर चला गया। रायला? वो कैसे हो सकती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। खैर छोड़ें इस बात को। एक बात है सर कि मैं आपकी सियासत से बहुत इम्प्रेस हुई हूँ, लेकिन सर मेरी एक मजबूरी है। मैं अब आपके या सेवी के किसी काम नहीं आ सकती। क्यों? रायला नहीं चाहती सर, लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे कोई छुप के काम लेना चाहें तो ले सकते हैं, बस अपनी बहू से छुपा कर। अपनी बहू से छुपकर? वो क्यों? क्योंकि सर रायला ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड कर दिया है कि मैं आपके लिए या सेवी के लिए कोई काम नहीं करूंगी। वो कौन होती है किसी को हमारे साथ काम करने से मना करने वाली? और सर सिर्फ आपके साथ ही नहीं, उसने मुझे सबके साथ काम करने से मना किया है। इनफैक्ट उसने तो मुझसे ये भी कहा है कि जॉब छोड़ने के बाद भी मैं किसी और के साथ काम नहीं कर सकती। अब अगर मुझे किसी के साथ काम करना होगा तो ये शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये क्या कॉन्ट्रैक्ट है? यही बात तो सर मुझे समझ नहीं आ रही, और इसी वजह से मेरा शक रायला पे चला गया था। देखिए मिस शकीला, इस वक्त ना मैं कुछ और सोच रहा हूं। हम इस पर कल बात कर लेंगे। ठीक है सर। अब लेकिन सर रायला से कोई भी बात करने से पहले मुझसे ज़रूर बात कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको भी बताना बाकी हैं। किससे मैंने क्या पूछना है और क्या नहीं, इसके लिए मुझे आपके मशवरे की जरूरत नहीं है। जा सकते हैं आप। जी सर। शकीला, जिस तेजी से तुम भाग रही हो उसमें अंदेशा है कि तुम गिरोगी और तुम्हें चोट लगेगी। जब चोट लगेगी ना तो दर्द भी होगा। शामिर भाई किधर रह गए हो? वकील साहब ने आगे भी जाना है। कितना टाइम ले रहे हो फ्रेश अप होने में? लगता है तुम्हें इनविटेशन देनी पड़ेगी। आ भी जाओ अब। सॉरी सॉरी सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक। मैंने साइन कर दिए हैं और ये हमारे वकील भी हैं और इस एग्रीमेंट के गवाह भी। वकील साहब, ये 2 करोड़ का चेक है आपके बिजनेस या ड्रामा प्रोडक्शन के लिए। थैंक यू। लेकिन मैडम ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं, वो भी सुन लीजिए। नो नो, आई गेस ये हमारा ज़ाती मामला है और हम दोनों मिलकर डिस्कस कर सकते हैं। गेस ये चेक का पैसा लेने से पहले तुम्हारा टर्म्स और कंडीशंस को जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अग्रीमेंट उस वक्त के लिहाज से बनाया गया है जब हमारे मामला ज़ाती नहीं रहेंगे और तुम्हारे और मेरे बन जाएंगे
और जब बात घर से निकलकर मीडिया तक पहुंचेगी तब के लिए। ऐसा कभी पहले हुआ है? वकील साहब बताइए जरा। जी प्लीज। सबसे पहली शर्त यही है कि यह चेक आपके तहवील में देते ही शादी बाकायदा डिक्लेयर कर दी जाएगी। ओके डन। नेक्स्ट। इस रकम को आप अपने बिजनेस में किसी भी तरह इस्तेमाल करें। यह रकम आपकी अपनी ज़ाती रकम नहीं है, बतौर इन्वेस्टमेंट दी जा रही है। लिहाजा आप मेरी क्लाइंट को इन्फॉर्म करते रहेंगे कि यह रकम कहाँ और कैसे इस्तेमाल की गई। और तीसरा, इस कारोबार में मेरी क्लाइंट को 25% मुनाफा दरकार है। ओके डन। चौथी शर्त ये कि दौरान कारोबार आप खुल चौधरी या किसी और लड़की से इस कदर इन्वॉल्व नहीं होंगे कि वो अफेयर लगे। ओके मंजूर है। अगर आप अफेयर या बगैर अफेयर खुल चौधरी या किसी भी लड़की से शादी करेंगे तो ये रकम आपको इसी तरह वापस करनी होगी जिस तरह यकमुश्त आपको दी जा रही है। ओके। और यही शर्त आप पर आयद होती है कि अगर आप फीफी बेगम को तलाक देते हैं, तलाक देने की सूरत में न सिर्फ आपको 2 करोड़ मुनाफा की सूरत में अदा करने पड़ेंगे, बल्कि हक मेहर की रकम बढ़ाकर 50 लाख तक आपको अदा करनी पड़ेगी। अब फीफी, इसकी क्या ज़रूरत थी? हम में कौन सी कोई तलाक हो रही है? तो फिर एग्री करके साइन कर दो। बट मेरे मुफाद में तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि रकम तुम दे नहीं ले रहे हो। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि किसी की मजबूरी का इस तरह से फ़ायदा उठाया जाए। यही दस्तूर है दुनिया का शाजी। अगर तुम अपनी तरक्की के लिए मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहे और अपना फायदा पूरा होने के बाद मुझे धोखा नहीं दोगे तो कोई हर्ज नहीं इस पर साइन करने के लिए। हाँ, मैं इसलिए कह रहा था कि कल को अगर किसी भी वजह से तुम मुझसे तलाक मांगती हो तो? मैं क्यों मांगने लगी तलाक? अब मान लो कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है कि ये नौबत आ गई है कि मुझे तुम्हें या तुम्हें मुझे तलाक देना पड़ गई तो, और अगर मैं इस पोजीशन में ना हुआ कि मैं तुम्हें ये सब कुछ वापस कर सका तो फिर मैं एक काम कर सकती हूँ कि मुनाफे की और हक महर की रकम छोड़ दूँ, पर जो उसकी एक्चुअल कीमत है वो तुम्हें रकम वापस करनी पड़ेगी। और हाँ, उसमें भी मैं तुम्हें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दे दूंगी, थोड़े थोड़े करके वापस कर देना। ओके। वकील साहब। यस मैडम। आप ये सब कुछ लिखवा लीजिए और बाद में इनसे साइन ले लें। ठीक हो गया। Congratulations, Jamir. थैंक यू। मैंने आज सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिनर पर जाना है। तुम ऐसा करो, ये ड्रेस प्रेस करवा दो। क्या? मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम्हें रायला इस नौकरी से जल्द अज जल्द निकाल दे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम वो 20 लाख की पेनल्टी लो और अपना कोई नया छोटा सा कारोबार स्टार्ट करो, कोई बुटीक, कोई सैलून वगैरह, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इज्जत की जिंदगी जी।
लड़ने वाले रोते नहीं शकीला, तुम अपनी बका की जंग लड़ रही हो। तुम इन्हें नहीं हराओगी तो ये तुम्हें हरा देंगे। और आज के दौर में जो जितना सफाक उतना ज्यादा कामयाब। क्या कर रहे हो? कुछ सोच रहा हूँ। तुम्हारा फोन भी म्यूट है। मैं लॉन में कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मैं जब कुछ सोचता हूँ ना तो मैं फोन को म्यूट कर लेता हूँ। मगर तुम सोच क्या रहे हो? यही कि इकबाल कितना अजीब इंसान है। सिफली भी करता है और कुरान भी पढ़ता है। तुम मिलनी है उससे? अकेले ही चले गए थे? मैं मिलने नहीं गया था, बस यूं ही समझ लो जैसे उसने खींच लिया। अरे भाई, उसके लिए जिन्नात काम करते हैं, पक्का मिल है। कई दिनों से ना उसकी मेरी रस्साकशी चल रही है, जबकि वो ना तो मेरे सामने है, ना तो हमारी फोन पर बात हुई। पिछले 1-1.5 हफ्ते से बड़े अजीब वाकयात हो रहे हैं। दिल मानने को तैयार ही नहीं है कि वो सब बाल ने किया। तो तुम उसे आजमा लो ताकि तुम्हें यकीन तो आ जाए। तुम ठीक कह रही हो, मुझे उसे आजमाना चाहिए। यूं तो सारी जिंदगी प्यार दिया आपने, संभाला मुझे, लेकिन आज के फोन का बहुत शुक्रिया। हाँ, मैंने फोन इसीलिए किया कि मुझे अंदाजा था कि तुम टूट फूट का शिकार होगी। इतनी टूट फूट का शिकार तो वाकई में कभी नहीं हुई थी। अच्छा, इसका ये मतलब है कि खुल्द ने मेरे आने के बाद तुमसे भी बदतमीजी की है। आज पता चला औलाद माँ की बेइज्जती करे तो इतनी तकलीफ नहीं होती, मगर वो छोड़ के जाने का अगर कहे या छोड़कर चली जाए तो क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि खुल्द ने तुम्हें घर से निकाल दिया हो? कहाँ हो तुम? परेशान मत हो, उसने मुझे निकाला नहीं है, अना मुझे छोड़ कर गई है। फिर ये सब तुमने क्यों किया? बस नूर, आज के बाद आप घर पे नहीं आएंगे, मेरे बुलाने पे भी नहीं। हमने जब भी मिलना होगा बाहर कहीं मिल लेंगे। और सारा तुम्हारे इन लफ्जों से तो मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई थी। मुझे यूं लगा कि जैसे तुम मुझे घर आने से मना करके फिर हमारे बीच में दीवारें खड़ी कर रही हो। औलाद की खातिर पहले मैंने ये गलती की थी,
खुद को अल्लाह खुश रखे, उसे ढेरों सारी खुशियां दिखानी नसीब करे। आप खुद की खातिर मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। छोड़ तो तुम मुझे नहीं सकती। बस एक बात तो बताओ कि इसे क्या कहा है खुद ने? कुछ भी नहीं, बस ये कहती है ये घर इसके बाप का दिया हुआ है और मैं यहाँ आपको ना बुलाऊं। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा वहां। मैं ये घर छोड़ना चाहती हूँ फौरन। आप बस मेरे लिए कोई छोटा सा रेंट पे घर ले लीजिए। तो क्या तुम खुल्द को अकेला छोड़कर चली जाओगी? नहीं, उसी के बाप को फोन करके कहूंगी जो उसे सारी पट्टियां पढ़ा रहा है। क्या कहोगी? यही कि मैं इसकी बेटी को छोड़कर जा रही हूँ और आकर रहे इसके पास। एक बात कहूं सारा? जी। माए कभी बेटियों को छोड़कर नहीं जाती। बात सिर्फ जैन की शादी तक की है। थोड़ा सा और सब्र कर लो। तो क्या इतना अरसा मैं आपको नहीं देख पाऊंगी?